शकुंतला अब चलने भी दो। देख नहीं रही हो समय कितना रात होता जा रहा है, कितना अंधेरा होता जा रहा है, और बहू घर पर मेरा इंतजार भी कर रही होगी। अब मुझे चलना चाहिए। तुमसे बैठे बैठे बातें करते करते ना समय का अंदाजा ही नहीं होता। देखो ना कितना समय हो गया। अभी कितना ही समय हुआ है, 6 ही तो बजा है, और तुम्हारा घर दूर ही कितना है। अभी चली जाना। क्या है इतनी जल्दी मचा रखी है तुमने? मैं तो तुम्हें एक कप चाय भी नहीं पूछ पाई। क्या है ना कि बिटिया अपने कॉलेज गई हुई है, और बहू का तो तुम जानती ही हो। महारानी लेटी होगी अपने कमरे में, लेटकर आराम फरमा रही होगी, सोच रही होगी कि क्या करने बाहर निकलूं। कोई मेहमान आते हैं तो ऐसे ही करती है, वो अपने कमरा बंद कर लेती है, उसी में लेट जाती है, फोन लगा लेगी, अपने मायके में बात करती रहेगी। बस यही एक काम आता है उसको, और ये नहीं कि देखेगी कौन मेहमान आया। देखो तुम मेरे घर से इतनी देर बैठी और उठकर चली भी जा रही हो, पर मजाल है कि उसने एक कप चाय के लिए भी तुम्हें पूछा हो। अरे आराधना, अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ। लोग बहू लाते हैं, बहू लाकर लोगों को सुकून मिल जाता है। मेरे तो एक ही बेटा था, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मेरा पूरा घर सत्यानाश करके रखा हुआ है इस बहू ने। देख रही हो, ऐसे ही कोई भी आता है उठकर चला जाता है, उसको एक कप चाय नहीं पूछती। सोच लो दिन भर मुझे क्या ही खाना पानी पूछ कर देती होगी। कुछ नहीं करती, बस अपना कमरा बंद कर लेती है, उसी में लेटी रहती है, लेटकर अपने घर वालों से बातचीत करती रहती है। एक काम करने को ना कहो इसे, एक काम की नहीं है। अरे इस घर को अपना घर तो ये आज तक समझ ही नहीं पाई। इसका दिमाग तो अभी भी अपने मायके में ही अटका हुआ है। मेरा तो पूरा घर ही बर्बाद हो गया। मैं क्या कहूँ आराधना, पता नहीं कहाँ से मैं इसको बहू बनाकर अपने घर में ले आई। मेरे घर का सत्यानाश करके रखा है इसने। एक बहू मैं थी, मेरी सास मेरी कितनी तारीफ करती थी। तुम्हारी सास तो जानती है, तुम भी जानती हो। अब एक मैं बहू लेकर आई हूँ, मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। क्या? अच्छा, मुझे तो लगा काम वाम करती होगी। छत पर एक दिन देखा मैंने, कपड़ा सुखा रही थी, तो मुझे तो लगा कि काम वाम करती होगी। नहीं नहीं आंटी जी, मैं कोई काम नहीं करती। आप मम्मी जी से पूछ लीजिए ना, इन्हें ज्यादा पता है। मुझे आए हुए अभी 3-4 महीने भी नहीं हुए हैं ठीक से। इन्होंने मेरे जी जान को लगने में ना कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। जब होता है तब मुझे किसी न किसी बात के लिए ताने तो मारती ही रहती हैं। ऊपर से अब बाहर आने जाने वाले लोगों से भी आप मेरी बुराई करने लगी माँ जी। अरे आप में कोई शर्म नाम की चीज है भी कि नहीं? ऐसे ही किसी से भी आप अपने बहू की बुराई करने लगती हैं? ये भी कोई संस्कार है आपके? कौन से एंगल से आपको लोग अच्छा कहते थे, अच्छी बहू कहते थे? मैं तो तब थी नहीं, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा कि आप बहुत अच्छी बहू थी। वो कितनी अच्छी बहू थी ना आप, ये तो आपकी सास ही जानती होंगी। यहाँ तो टीवी सीरियल से भी ज्यादा सीन चल रहे हैं, यही रुकने वाला है। देखती हूँ क्लाइमैक्स में कौन जीतता है। मुझे ना अपने अच्छी बहू होने का सर्टिफिकेट ना तुझसे नहीं चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि तू एक खराब बहू है तो है। अगर मेरी सास ने मुझे अच्छी कहे तो तुझे जलन क्यों हो रही है? तेरे जैसी नहीं थी मैं। जब इस घर में शादी करके आई तो इस घर को मैंने अपना मान लिया। तेरी तरह नहीं कि दिमाग मेरा मायके में अटका हुआ रहे और शरीर रहे ससुराल में। मुझे ना आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आपके सर्टिफिकेट देने से ना कुछ नहीं होता। जो आपका दिल करे आप वो बोलो, मेरा क्या जा रहा है। कल से जो 2 एक काम करती थी ना, वो भी नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन मेरा क्या कर लेता है। क्या मुझे कोई घर से निकाल देगा? अरे शादी करके इस घर में आई हूँ मैं, कोई भगा कर नहीं लाया है मुझे जो मैं छोड़ दी जाऊंगी ऐसे ही। वाकई में तुम्हारी बहू तो बहुत तेज है भैया। मेरी बहू तो मेरे सामने आवाज तक नहीं निकालती, तुम्हारी बहू तो इतने लड़ चिल्ला कर गई है। हाँ, तभी सब मोहल्ले वाले कह ही रहे थे तुम्हारे घर से रोज झगड़े की आवाज आती है। अब पता चला कि सच बात है। ये असली वजह ये है, तुम सास बहू में आपस में बनती ही नहीं है। क्या किया जाए? देख लो इसके लक्षण। कोई आया है बाहर से, खड़ा है मेहमान, इसको कुछ नहीं पड़ी है। अपनी सास को 4 बात सुनाने में इसको जरा सी भी हिचक नहीं होती, ऐसे ही लड़ती रहती है मेरे से। ये क्या बताऊं मैं, मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। क्या करोगी बहन, अब किसके नसीब में क्या लिखा है कौन जान सकता है। अच्छा मैं चलती हूँ। जो न्यूज पता चली आज इस घर में आकर, सास बहू में तो आपस में ठनाठनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कल को मारपीट भी होगी। काफी कुछ देखने को मिलेगा। न बहू पीछे हटने वाली है न सास। मेरी सास बहुत कहती थी कि देखो ना शकुंतला कितनी अच्छी बहू है। जब ये बहू बनकर इस घर में आई थी तो कितना इसकी तारीफ होती थी। मेरी माँ जी कहती थी मेरी सास कि देखो वो दोनों सास बहू कितने अच्छे से रहती हैं। आज वो जिंदा होती तब देखती कि ये दोनों सास बहू अब कितने अच्छे से रह रही हैं। घर वही, रिश्ता नया सोच नहीं। नाक कटा कर रख दी है इस लड़की ने मेरी।
जब देखो तब आप यही व्हाइट वाली टी शर्ट ही पहन लेते हैं। मैं तो कह रही थी, मेरी सहेली ने मुझे बुलाया है, हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं अभी। आपको और अच्छे से रेडी होकर चलना चाहिए था मेरे साथ। आज उसकी शादी है, लोग क्या कहेंगे, यही व्हाइट टी शर्ट पहनकर आ गए आप। मैं तो चाहती हूँ कि आप खूब हैंडसम बनकर चलें, जिससे लोग भी जाने कि मेरी शादी कितने हैंडसम इंसान से हुई है। मैं हैंडसम ही लगता हूँ, ये व्हाइट टी शर्ट में ना मैं हीरो लगता हूँ, हीरो। सब लड़कियां कहती हैं कि मैं ऋतिक रोशन लगता हूँ, इसीलिए मैंने यही वाली टी शर्ट पहन ली। अच्छा लगूंगा मैं, देखना तुम्हारी सहेली तारीफ ही करेगी मेरी। मेरे जैसा लड़का कोई मिल भी नहीं सकता किसी लड़की को। हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। अच्छा, सच में? भैया भैया, वो मुझे ना अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है, आप मुझे छोड़ दोगे क्या? मुझे बहुत लेट हो जाएगी रात में, मैं कहाँ जाऊंगी? और मेरी सहेली बहुत खास है, वो बहुत दुखी हो जाएगी अगर मैं वहाँ नहीं पहुंची तो। आप मुझे छोड़ दोगे क्या? और रात को 9 बजे आप मुझे उधर से लिवाए आना। नहीं, ये तुम्हें लिवा कर नहीं ले जाएंगे। एक बार तुम अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। आज ये मेरे साथ जा रहे हैं, मेरी सहेली की शादी है, हम दोनों उसमें जा रहे हैं। दिख नहीं रहा है तुम्हें? हम दोनों तैयार होकर निकल रहे हैं, ऐसे ही चली आई मुंह उठाकर। भाई चलो। अरे तृप्ति, क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रही हो? जाने दो ना, बच्ची है। अब मेरे साथ नहीं जाएगी तो अकेले कैसे जाएगी? रात का मामला है, मैं उसे छोड़ ला दूंगा तो उसके लिए सेफ रहेगा। ओ भाभी, ये सिर्फ आपके पति ही नहीं है, मेरे भाई भी है। बड़ी आई हो आप बोलने, जिंदगी भर से हम ही लोग एक साथ रहे हैं, आपको आए हुए तो अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। भाई पहले ये मेरे हैं, तो मैं जो कहूंगी ना ये वो करेंगे। आपकी सहेली की शादी में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका इंपॉर्टेंट है मेरे साथ चलना, समझी आप? मैं भी देखती हूँ आज कि ये तुम्हारे साथ जाते हैं या मेरे साथ। इसी से मैं तय कर लूंगी इनका कि इनके ज्यादा प्रिय कौन है, अपना घर परिवार, अपनी माँ और बहन या फिर बीवी। आज इन्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। धत तेरी की, कुछ भी करने चलो ना इस घर में क्लेश ही हो जाता है। पता नहीं कैसी बीवी आई है मेरी जिसका सबके साथ झगड़ा होता है, और मेरे घर वाले भी ना इसके साथ पटाकर नहीं रख सकते। मैं करूं तो करूं क्या? आज तो गजब धर्म संकट में पड़ गया। अगर बीवी का साथ दिया तो बहन जिंदगी भर जोरू का गुलाम बोलेगी, और अगर बीवी का साथ नहीं दिया तो रात को इसका फूला हुआ मुंह देखने को मिलेगा। मैं करूं तो करूं क्या? हे भगवान, अब आप ही मुझे कोई बुद्धि दो। क्या हुआ भैया, बोलिए ना कि आपको मेरे साथ चलना है। क्या अभी भी इसमें कुछ सोचने वाली बात है? चलिए, मुझे ले चलिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? शादी के बाद पहली बार मुझे किसी सहेली ने अपने घर पर बुलाया है, वो भी उसकी शादी में। किसी की शादी में ज्यादा जाना इम्पोर्टेंट है या फिर किसी की बर्थडे पार्टी में? बोलिए ना कि आप मेरे साथ चलेंगे। ओह, क्या है ना यार, बहुत पेट में बहुत तकलीफ हो गई है, सर भी चक्कर खा रहा है। मैं ना कहीं नहीं जा पाऊंगा, ना ही किसी की शादी में, ना ही किसी की बर्थडे पार्टी में। दो की दोनों घर पर रहो, यही ठीक है। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक काम करो तृप्ति, मेरे लिए ना नींबू पानी बना कर ले आओ, थोड़ा पी लूं, थोड़ा पेट ठीक हो मेरा। बहुत अजीब सा लग रहा है और जी भी मिचला रहा है। जाओ। और तुम वसु, मेरे लिए जरा सोडा लेती आओ, थोड़ा पी लूं, थोड़ा पेट ठीक हो मेरा। आपकी वजह से ना भैया मुझे भी बर्थडे पार्टी में लेकर नहीं गए। आप क्लेश हो मेरे लिए। जब से इस घर में आई हो ना, सबके साथ आपका झगड़ा ही होता रहता है। तब से आपने क्लेश करके रखा हुआ है, पूरे घर की व्यवस्थाएं हिला दी हैं आपने। काश आपसे भैया की शादी ही ना हुई होती। तुम्हारी वजह से मैं और वो आज पहली बार शादी के बाद किसी के फंक्शन में जा रहे थे, हम लोग नहीं जा पाए ना, तुम्हारी वजह से। तुम हो सारे क्लेश का कारण। काश उनके पास तुम जैसी बहन ना होती तो हम लोग खुश परिवार में रहते। तुम ही हो सारे क्लेश की वजह। तुम ही माँ जी के भी कान भरती रहती हो, दिन भर माँ जी के साथ बैठकर मेरी बुराई करती रहती हो। सब जानती हूँ मैं। जानती हो तो जानती रहो, जो बुरा है उसे बुरा ही बोलूंगी, अच्छा थोड़ी ना बोलूंगी। मुझे भी तुमसे जानना नहीं है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम्हारी सोच का ना मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? अरे कोई नींबू पानी और सोडा ले आओ भाई। क्या मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी तब तुम दोनों सुनोगी? जी भाई। बहू, खाना लगाने से पहले जरा बता तो दो कि आज बनाया क्या है तुमने? बाबूजी, वो दाल चावल सब्जी रोटी यही बनाई है मैंने। और सब्जी में मैंने बनाई है आलू परवल की सब्जी और दाल और रोटी और चावल। पर बहू, अभी परसों ही तो तुमने आलू परवल की सब्जी बनाई थी, आज फिर से तुमने आलू परवल की सब्जी बना दी। अरे ऐसे ही रोज रोज एक ही टाइप का खाना क्यों खिलाती हो? घर के खाने से ना एकदम दिल हटता जा रहा है। ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे नहीं नहीं जी, ये आप तो इसकी हरकतें आज देख रहे हैं।
मैं तो ये सब कुछ कब से बर्दाश्त करती आ रही हूँ। रोज का इसका यही गुण है, ना तो सास से पूछती है कि क्या बनाना है, ना तो कुछ करना ही सुनना ही, जो मन करता है उठा के पका कर रख देती है। रोज वही आलू परवल पका कर रख देती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। जो इसको सही लगे वही सही है, वही सब खाएं जबरदस्ती। एक काम क्यों नहीं करती बहू, हम सबको परवल के खेत में ले चलकर छोड़ दे, हम लोग वहीं चर लेंगे। क्या करनी तू फालतू मेहनत करती है, मसाला तेल लगाती है। हाँ, भाभी की तो हरकत ही यही है, एक काम में इनका मन तो लगता नहीं। वही परवल काट के छौंक देंगी, वही इनको ज्यादा सरल पड़ता है ना, इसीलिए रोज परवल की सब्जी बनती है। कुछ और अच्छा सा बनाने को इनको ना कहो। आजकल घुइया के पत्ते उत्ते आए हुए हैं, कितना मन करता है ये सब कुछ खाने का, कि पत्ते वाली वो पकौड़ी वाली वो कढ़ी बने और पकौड़ी वाली दाल बने, ये सब बने, लेकिन कभी ये कुछ नहीं बनाती। बस वही रोज आलू परवल की सब्जी, यही सब खाओ बस। हाँ, नहीं बनाऊंगी मैं कुछ और, जो मुझे आता है ना मैं वही पका कर रखूंगी। जिसको खाना है खाए, जिसको ना खाना है ना खाए, मेरी भला से। देखा माँ, देखा इन्होंने कैसा पिताजी को सुनाया, देखा ना माँ। अरे वसु, क्यों झगड़ा लगवा रही है तू? वो तुझे कह रही है, पिताजी को नहीं कह रही है। हाँ हाँ, तो बोलेगा ही, ये हमें कुछ नहीं कहती। हाँ, नहीं तो बड़ा आया है जोरू का गुलाम कहीं का, जब होता है तब उसका पक्ष लेता है। पहले देख तो लिया कर, ना तेरे माँ की ना तेरे बाप की, किसी की इज्जत किसी का सम्मान नहीं करती ये लड़की। ऊपर से तो चला है इसकी साइड लेने, चुपचाप वहीं बैठा रहे जहाँ बैठा है, समझा? रहने दे बहू, मत बनाया कर तू खाना, मैं ही जाकर पका लेती हूँ। मेरी पूरी हड्डियों में अभी इतना दम है कि बनाकर अपने पति को और अपने बच्चों को खिला सकूं। तो बैठकर आराम कर, जवानी में तो लोग आराम करेंगे ही ना, बुढ़ापे में काम करेंगे। चाहे जितना काम कर दो इस घर में, सुनने को सबसे सिर्फ बुराई ही मिलती है। सतेंद्र के बाबूजी, देख लिया ना आपने, आज ये लड़की आपको सुना कर गई है। जब मैं कहती थी कि हम लोगों से झगड़ा करती है तब आपको नहीं लगता था, आज आपने सुन लिया अपने कानों से, अब तो ये आपको भी बातें सुनाने लगी है। बहुत मन से पसंद करके लाए थे ना बहू, लो भुगतो अब। हाँ सतेंद्र की माँ, तुम सही कह रही हो, मैंने तो नहीं सोचा था, ये लड़की तो बहुत तेज है वाकई में भाई। मैं कह रही हूँ बेटा, इसके साथ तेरी गृहस्थी चलने चलाने से रही, इसे चुपचाप ले जाकर इसके मायके छोड़ा, वही तेरे लिए सही रहेगा। छोड़ दे इसे और चलकर दूसरी शादी कर, कोई अच्छी लड़की लेकर आऊं जो इस घर में एडजस्ट कर सके। मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ, मुझे लेट हो रही है। अरे मेरी बात मान ले, वरना पूरी जिंदगी के लिए तो लेट हो जाएगा। क्या ही कहूँ मैं इस लड़की को, उस लड़की ने तो मेरे बेटे को अच्छे से फंसा लिया है। अरेंज मैरिज है कहने को, लेकिन एक्टिंग ऐसी हो रही है इस घर में, लगता है कि लव मैरिज है दोनों की। सही कह रही हो आप माँ, भाभी ने ना भैया को अपने रूप की जाल में बहका लिया है, तभी भैया वही वही करते हैं जो भाभी कहती है, और भाभी ना भैया को कभी गलत नहीं लगती। अरे सतेंद्र की माँ, मैं तो आज सुनता रह गया, बहू इतना तेज लड़ती है, इतना सबको जवाब देती है, ऐठ ऐठ कर बोलती है। हे भगवान, वाकई में बहुत खराब बहू मिली है हमें। और नहीं तो क्या मैं कहती थी तो आपको झूठ लगता था? अरे घर का एक काम नहीं करती, इस घर को अपना समझती ही नहीं है। क्या बताऊं, एक मैं बहू बनकर आई थी, आपकी अम्मा मेरी कितनी तारीफ करती थी, और एक ये बहू बनकर आई है, देखिए ना मेरे पूरे घर का सत्यानाश करके रखा है इसने। अच्छा चलो, अब जो भी हुआ, भूख बहुत तेज लगी है, बहू तो खाना देने से पहले ही भाग गई। अब लाओ, तुम बनाने जा रही थी ना, जाओ कुछ बना लाओ, भूख बहुत तेज लगी है। मुझे तो आज बहुत थकान लगी है। बेटी एक काम कर, जा तू कुछ अच्छा सा बना ला, हम लोग वही खा लें। कुछ दाल मखनी, मलाई कोफ्ता और मटर पनीर, इस टाइप का कुछ बना ला, जा। ओहो माँ, आपने क्या मेरे भरोसे भाभी से झगड़ा किया है? मैं नहीं बनाने वाली खाना, एक तो वैसे भी मुझे कुछ आता ही नहीं, पहली बात तो, और दूसरी बात कि मेरा कॉलेज है, मैं जा रही हूँ अपना, मैं कैंटीन से ही खा लूंगी। बुढ़ापे में ही औलाद है ना, अब माँ बाप को असली रंग दिखाती हैं। अब बताओ, मैं चलूं चूल्हा चौका करूं? यही तो होना ही था इस घर में। बहू लेकर आई थी इसी दिन के लिए तो, कि मैं बना बना कर अपने परिवार को खिलाऊं। किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो, अरे शकुंतला बहू, मैं बोल रही हूँ। तुम्हारी सास भूल गई क्या मुझे? या फिर तुम्हारे चश्मे का नंबर बदल गया जो नंबर नहीं पहचान पा रही हो? हाँ, क्या बात हो गई? अरे माँ जी, क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, थोड़ा बुढ़ापा तो आ ही गया है, लेकिन तब भी आपकी आवाज तो मैं कोसों दूर से पहचान लूं। माँ के बराबर समझती हूँ मैं आपको। हाँ, माँ से कम नहीं समझती मैं आपको। हाँ, मैंने सोचा बात कर लूं भाई, अब बहू आ गई है, अब कहाँ ही तुम्हें सास की याद आती होगी। बहू खूब अपना माँ के साथ आराम से रहती होगी। जैसा रिश्ता मेरा और तुम्हारा था, ऐसा ही रिश्ता तो होगा तुम्हारा और तुम्हारी बहू के बीच। काफी अच्छा लगता होगा तुमको। मैंने तो सोचा इसीलिए तुमसे बात कर लूं। आजकल तो तुम बहुत खुश रहती होगी, है ना? बिटिया नहीं तो कॉलेज चली जाती थी, कोई तुमसे बोलने वाला नहीं रहता था, अकेले घर में परेशान होती थी। अब तो बहू आ गई है तो बहू के साथ खूब जमती होगी तुम्हारी।
अरे माँ जी, क्या बात कर रही हैं आप? वो बहू ना मेरे जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे मेरा पूरा घर बर्बाद करके रखा हुआ है उसने। अब मैं आपसे क्या ही कहूँ माँ जी। हम लोग तो प्लान बना रहे हैं कि अब उसको किसी तरह से उसके मायके छुड़वा दें। यहाँ रहने लायक नहीं है वो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरा पूरा घर का सत्यानाश करके रखा हुआ है उसने। मैं तो बस किसी तरह से सोच रही हूँ कि उसका रिश्ता खत्म हो मेरे घर से, मेरे बेटे से। ये तो क्या बात कर रही है शकुंतला? लड़के लड़कियों की शादी क्या कोई खेल है, मजाक है? नहीं पसंद आया तो वापस करके दूसरा ले आओ। अरे किसी की बेटी की जिंदगी का सवाल है, ऐसा कैसे कह सकती है तू? अरे माँ जी, तो आप ऐसे कह रही हैं, मुझे क्या अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करवाते हुए? पर करूँ भी तो करूँ क्या? वो लड़की मेरे बेटे के साथ रहना ही नहीं चाहती, इस परिवार को अपना ही नहीं मान पा रही है, तो मैं करूँ ही क्या? घर का कोई काम नहीं करना चाहती। हर इंसान से तो उसका झगड़ा होता रहता है, घर के हर व्यक्ति से। यहाँ तक कि आपको बताऊं, कल तो उसने इनके साथ भी झगड़ा कर लिया, आपके बेटे के साथ भी माँ जी। अरे जरा सा भी पद और किसी चीज का लिहाज नहीं करती। अपने ससुर के सामने ही मुंह खोल दिया उसने। पटर पटर करके लड़ रही थी अपने ससुर से। अब बताइए, ऐसी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? कौन उसे अपने घर में रहने देगा? जितनी उसकी जुबान चलती है ना कैंची की तरह, मैं तो उसे चाह रही थी कि दूसरे दिन ही भिजवा दूं, पर क्या करूं, अपने बेटे के हाथों मजबूर हूं ना। अब उसने उसको फंसा लिया है तो वो जल्दी से उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। करूं भी तो करूं क्या मैं? अच्छा शकुंतला, ऐसी बात है। ठीक है, चिंता मत करो तुम। मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस लड़की को उस घर से बाहर निकालने में। ठीक है? ठीक है माँ जी, मुझे तो बस एक आप ही का सहारा है। मेरी और आपकी जोड़ी तो हमेशा से ही मशहूर रही है। मोहल्ले का हर आदमी कहता था कि हम दोनों कितनी अच्छी सास बहुएं हैं। माँ जी, आप आ जाएंगी ना तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। ठीक है बहू, बस तू तैयारी कर, मैं बस आ रही हूँ। ओह वाओ, माँ जी आ रही हैं। अब माँ जी ना आखिर मेरी सास है। वो चाल चलेंगी ना कि ये लड़की सीधा घर से आउट। अरे ओ छमक छल्लो, बहुत मटक मटक कर चल रही है ना मेरे घर में। बस अब तेरे यहाँ सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं शेष, समझ ले तू। ओहो माँ जी, आजकल दिन में भी सपने देखने लगी हैं आप, लगता है। मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, बाकायदा बैंड बाजे बारात के साथ आपका बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं कोई भाग कर नहीं आई जो आप मुझे इस घर से निकालने के सपने देख रही हो, समझी? और ये सपने ना आपके कभी पूरे नहीं होने वाले। देखते हैं, अब मेरी सास आ रही है, अब वो तुझे सिखाएंगी असली घर का मतलब। असली सास होना किसे कहता है ना, वो तुझे सिखाएंगी। तब तेरी समझ में आएगा। इस घर से ना अपना सामान बोरिया बिस्तरा लेकर तो खुद ना भागी ना तो कहना। देखते हैं माँ जी, कौन भागता है, मैं या आपकी सास? जाएगी तो तू ही, देखती जा। वाह माँ, आप आ गई। आपके बिना ना ये घर सोना सोना लगता है। आप यहाँ नहीं होती ना तो मेरा तो इस घर में रहने का ही दिल नहीं करता है। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि वो गांव वाला सब कुछ बेच बाच कर आप यहीं चली आइए। आपके बिना ना हम लोगों का दिल नहीं लगता माँ। आप क्यों जाती हैं बार बार गाँव? अरे बहू, सब जगह का देखे देखे रहना चाहिए ना। जब तक जीवन है अपना जो है सब संभाले रखूंगी। मर जाऊंगी तब देखना तुम लोग करना ये सब कुछ। मैं तो जब तक जिंदा हूँ सब संभाले ही रहूंगी। अरे माँ, ये मरने वरने की बातें ना आप ना करो, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं औरों की तरह नहीं हूँ जो अपनी सास को देख कर जले। मेरा और आपका रिश्ता तो बिल्कुल अलग है। हम दोनों तो माँ बेटी जैसी हैं। हाँ बिल्कुल। माँ जी, मैं कोई नौकर नहीं हूँ इस घर की जो दादी सास जी का बैग लेकर जाऊँ। हाँ नहीं तो नहीं, तो नौकर नहीं है, तो महारानी है। अच्छा बहू बस शांत हो जा। तेरी बेटी कहाँ है? हर बार तो वही मेरा बैग लेकर जाती थी ना, आज कहाँ है वो? वो शायद सो गई रूम में, वरना वो आपसे मिलने तो जरूर आती। आखिर आप उसकी दादी हो तो वो जरूर आती। मुझे लगता है कि सो गई शायद। चलो कोई नहीं, घर में आ ही गई हूँ, 3-4 रोज रहूंगी ही और सबसे मिल लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तुम्हें भी मेरे बैग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वही बैग है जिसे पूरे रास्ते मैं ही लेकर आई हूँ और इसमें ना व्हील्स भी लगे हुए हैं। मैं खुद इसे घसीट कर अंदर रख दूंगी। इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है जिसमें चीखा या चिल्लाया जाए। बहू बेटा, कैसी हो तुम? अच्छी तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सब ठीक है? सब बढ़िया है? तुम्हारी उनसे बात हुई क्या? सब अच्छे तो है? जी दादी जी, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। लाइए आपका बैग मैं ले लेती हूँ, मैं आपको अंदर तक पहुँचा देती हूँ। अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं। मैंने बताया ना इसमें व्हील्स लगी हुई हैं, मैं इसे खुद ही खींच कर अंदर रख लूंगी। तुम बहुत थकी सी लग रही हो, जाओ अपने रूम में आराम करो। मैं 3-4 दिनों तक यही हूँ, मिलते बोलते रहेंगे हम लोग। जाओ बहू। अरे नहीं दादी जी,
अगर मेरे रहते हुए आप अपना बैग खींचकर अंदर ले जाएंगी तो मुझे बुरा लगेगा। लाइए, मैं आपका बैग ले चलती हूँ। माँ, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसने किसी से अच्छे से बात की होगी, वरना तो ये हमेशा सबसे लड़ती ही रहती है। अच्छा बहू, तो मतलब ये मेरे सामने दिखावा कर रही है। चिंता मत करो, मैं 3-4 दिनों तक यही हूँ ना, इसका सारा दिखावा खत्म कर दूंगी मैं। हाँ, जरूर दिखावा कर रही होगी। ये अच्छी नहीं है, ये तो बुरी है। हर किसी से तो लड़ती रहती है, किसी का सम्मान तो करती नहीं, ससुराल को अपना घर भी नहीं समझती। ये बुरी है, बुरी। अरे बहू, ओ बहू, अरे मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है? जरा ले आकर दो, यहाँ बाहर बैठूं, कुर्सी लगा दो यहाँ पर। बहू, ओ बहू। बेटा संतोष, ले चाय पकड़ अपनी, और अभी मैं तेरे लिए न्यूज़पेपर भी ले आ देती हूँ और तेरी कुर्सी भी लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, ये सब आप क्यों कर रही हैं? ये आपका थोड़े काम है। आप आराम करो, आपको तो खुद ये सब सामान मिलना चाहिए। आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैं बहू से कह रहा था ये सब करने को। क्यों बेटा संतोष, जब बहू नहीं आई थी तब तेरा ये सब काम कौन करता था? हाँ, अरे माँ, जब वो नहीं आई थी तब तो अपना ये सब काम मैं खुद ही करता था। क्या है ना माँ कि शकुंतला के पास सुबह समय ही नहीं होता था, उसे पूजा पाठ करनी रहती थी, और फिर बाहर से दूध लेना, इतना काम वैसे ही हो जाता था, तो मैं उससे कोई काम नहीं कहता था माँ। अच्छा बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता है कि वो सुबह दूध लेती है, पूजा पाठ करती है, उसे समय लग जाता है। वो तुम्हारा ये सब काम नहीं कर सकती थी, तो तुम ये सब काम अपना खुद करते थे। और बहू जो सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती रहती है, घर में 100 काम रहते हैं उसके, एक और उसका पति चिल्लाता रहता है कि मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा वो सामान कहाँ है, दूसरी ओर उसे नाश्ता भी बनाना रहता है, किचन देखना रहता है, सब कुछ संभालती रहती है वो, और उसी में तुम उससे चिल्लाकर न्यूज़पेपर, चाय और कुर्सी मांगते हो। बेटा संतोष, जो तुम अपनी बहू के साथ कर रहे हो, यही अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ करेगा तब तुम्हें कैसा लगेगा? भगवान ने तुम्हें एक बेटी भी दी है ना, सोचा है कभी कि उसके साथ भी अगर ऐसे ही हो, इकट्ठा उसके ससुराल वाले हर व्यक्ति ससुराल का उससे अलग अलग काम बताए एक ही समय पर करने के लिए, तब उसे कैसा लगेगा? कभी सोचा है तुमने? माँ, पर जो काम अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो काम बहू के लिए कैसे अच्छा हो गया बेटा? और तुम खुद अपनी बहू की बुराई करते हो, ऐसे ससुर हो तुम। हाँ, तुम्हें तो अपनी पत्नी को और समझाना चाहिए, तो तुम उसे और सिखाते हो कि तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वाकई में तुम्हें जवाब देती है वो, तुमने ऐसा कहा बेटा। अरे जब तुम लोग बहू के साथ अच्छा नहीं करोगे तो वो तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करेगी? कभी तुमने उसे बेटी की नजर से देखा? जैसा अपनी बेटी के लिए महसूस करते हो, कभी वैसा दर्द बहू के लिए भी महसूस किया? जैसे मैंने तुमसे कहा कि अगर बेटी को तुम्हारे 100 काम कोई एक समय पर बताए, तुम्हें बड़ा दुख हुआ, वही तुम रोज अपनी बहू के साथ करते हो, तब तुम्हें दुख नहीं होता बेटा संतोष? आप सही कह रही हो माँ, गलती मेरी ही है। मैंने वाकई में बहू को सिर्फ बहू समझा, काम करने वाली मशीन समझा, उसे मैंने बेटी समझा ही नहीं। मेरी ना सही किसी और की तो बेटी है। मैं अपनी बेटी को, अपनी बीवी को जो दुख नहीं दे सकता, वो दुख मैं अपनी बहू को कैसे दे रहा था? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सच का आईना दिखा दिया। हम दूसरों में कमी ढूंढते रहते हैं, पर अपने अंदर की कमी तो कोई देख ही नहीं पाता। माँ, गलती हो गई, माफ कर दो। अब कल से मैं अपना ये सब काम खुद से कर लूंगा। कल से क्यों, मैं आज से ही कर लूंगा माँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। ले अपनी चाय पकड़, और हाँ, अपनी कुर्सी और न्यूज़पेपर तो खुद ही लाना अब। जी माँ। मैं ना आपके खाने से तंग आ गई हूँ मैं आपके खाने से। फिर वही आलू परवल की सब्जी बनाकर रख दी ना आपने। हाँ, नहीं तो आप तो हमें गाय भैंस बकरी समझ लिया है आपने। वही रोज एक एक सब्जी खिला खिला कर ना आपने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है भाभी। आप ना, जब आपको कुछ अच्छा बनाना आता ही नहीं है, एक्चुअल बात तो ये है। हाँ, नहीं आता मुझे कुछ भी बनाना, बना लो जो तुम्हारा दिल करे। मैंने तुम्हें रोक कर नहीं रखा है, जो मैंने बनाया है वही खाना भी है और मुझे ही सुनाना भी है। अरे क्या है री, क्यों मेरा दिल खा रही है तू? क्यों मेरा सर खा रही है? क्यों मेरी जिंदगी घटा रही है तू? हाँ, फिर शुरू हो गई तू। सुबह होता नहीं कि तेरी कचकच शुरू हो जाती है। अरे पूरे मोहल्ले में तो हमें बदनाम कर दिया है तूने, अब और क्या चाहती है तू? हाँ, मर जाऊं मैं दुनिया से तब खुश होगी तू। कचकच मैं नहीं मचाती, कचकच आप लोग मचाते हैं। मैं जो बनाकर रखूं उसमें सबको बुराई ही दिखती है, तो मेरे हाथ का कोई खाता क्यों है? छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? तो इस घर की बहू है, तेरा फर्ज है हम लोगों को अच्छा अच्छा बनाकर खिलाना, और तू हम लोगों के ऊपर ही चिल्ला रही है। हाँ, तो बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ कि सब अलग अलग तरह का ऑर्डर देंगे और मैं सबके लिए बना बना कर रखूंगी। मैं कोई सेफ नहीं हूँ, समझे आप लोग? अरे भाई क्या हो गया? फिर किस बात के लिए विवाद हो गया? बहू क्या हुआ? दादी जी देखिए ना,
आज इन्होंने फिर से आलू परवल की सब्जी बनाकर रख दी। रोज वही एक ही खाना खा खा कर हम लोग तंग आ गए हैं। अरे इतने कुछ बिक रहे हैं, कटहल बिक रहा है और घुइया के पत्ते बिक रहे हैं, लेकिन मजाल है कि हमारे घर में कुछ बन जाए। रोज वही आलू परवल की सब्जी छौंक कर रख देंगी। लो खाओ। मेरी बेटी सही बोल रही है, ये हमेशा यही करती है। ओह, तो ये तो समस्या बहुत छोटी सी है बहू, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मतलब कि इसका बनाया हुआ खाना तुम दोनों को पसंद नहीं आता माँ बेटी को? हाँ ये बात है ना? हाँ माँ यही बात है। तो फिर ठीक है, मत बनाओ आज से खाना तुम बहू। आज से ये जो घर का खाना है ना, ये माँ बेटी ही बना लेंगी मिलके। तुम खाओ और सीखो, कुछ दिन सीखोगी ना तब तुम्हारी समझ में आएगा कि खाना कैसे बनाते हैं। वसु क्या बोल रही थी तुम? घुइया के पत्ते के पकौड़े, कढ़ी और क्या कटहल की सब्जी? हाँ ये सब बनेगा। अब तुम बनाओगी और तुम्हारी माँ। अपने माँ के हाथों का खाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, अब तुम्हारी माँ ही तुम्हें बनाकर खिलाएंगी कुछ दिन। और बहू तुम अपनी सास के हाथों का खाना, अपनी ननद के हाथों का खाना बना हुआ खाकर देखना जरा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? अब क्या इस बुढ़ापे में मैं अपनी हड्डियां तोड़ूं किचन में? हाँ पूरे परिवार के लिए खाना बनाऊं, ये सब मुझसे नहीं होगा और मुझसे भी नहीं होगा। दादी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे सुबह कॉलेज के लिए निकलना होता है, पूरे घर के लिए खाना बनाऊंगी तो मैं अपना कॉलेज कब जाऊंगी? तो तुम लोगों को ही तो समस्या है बहू के खाने से। और वैसे भी वसु कल को तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हें भी तो सीखना चाहिए ना अच्छा खाना बनाना। तुम क्या चाहती हो? आज तुम्हारी भाभी जैसे ही डांट खा रही है, वैसे ही कल क्या तुम भी अपनी सास से डांट खाना चाहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता बनाना? अब जब तुम्हारी भाभी सीख रही है तो तुम भी सीख लेना। और बहू तुम कल से किचन में नहीं जाओगी, कल से तुम्हारी सास बनाएंगी और तुम दोनों खाना, ठीक है? और तुम वसु और तुम बहू तुम दोनों जाकर सीखना, देखना तुम्हारी सास कितना अच्छा खाना बनाती है। ठीक है माँ जी। नहीं माँ मैं खाना तो नहीं बना पाऊंगी, वैसे भी शरीर के भार से इतना परेशान हूँ, उठा बैठा नहीं जाता, घुटनों में इतना दर्द रहता है। और किचन में जिस दिन खड़े होकर खाना बना लिया ना, उस दिन तो रात को मुझे हॉस्पिटल ही एडमिट कराना पड़ेगा। मैं नहीं बना सकती माँ, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा चलो बहू फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं बना सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी तो बना सकती है, वसु बनाएगी। वैसे भी वसु को अपनी भाभी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, वसु को भी तो कुछ बनाना आता ही होगा ना, तभी तो उसे अपनी भाभी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा खाना खाना है ना उसे, अब वसु ही बनाएगी सुबह का खाना। अरे नहीं नहीं दादी, मैं आपसे कब से कह रही हूँ, मेरा कॉलेज रहता है सुबह के टाइम, मैं अपना नहा धोकर तैयार होने में ही मुझे 11 बज जाते हैं। मैं खाना भी न बनाऊंगी तो मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं बना सकती। नहीं नहीं अब तुम ही बनाओगी कल से खाना, क्योंकि तुम्हें ही अपनी भाभी के हाथों के खाने में सबसे ज्यादा बुराई दिखती है ना, इसलिए अब कल से तुम चाहे 4 बजे उठो चाहे 3 बजे रात के उठ के लग जाओ खाने बनाने में, लेकिन अब बनाओगी तो कल से तुम ही। और वैसे भी जब ये बहू इस घर में नहीं आई थी तब भी तो कोई ना कोई खाना बनाता ही रहा होगा ना, शायद तुम दोनों माँ बेटी मिलकर बनाती रही होगी, तो वैसे ही फिर से बना लेना। जी तो कर रहा है, एक थप्पड़ लगाओ तुझे खींचकर, क्या जरूरत थी अपनी भाभी के खाने में बुराई निकालने की? हाँ जो बनाकर देती थी चुपचाप खा नहीं सकती थी? अब कौन बनाएगा सुबह खाना, तू बनाएगी या मैं? हाँ मैं क्या करूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे बोलती हूँ, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब मुझे क्या पता था कि दादी आज आकर ऐसा फैसला करा देंगी। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया माँ, अब मैं सुबह से तैयार होंगी, नहा धोकर ये खाना बनाऊंगी। जो जी मैं आए कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि किचन में जाकर अपने घुटने तोड़ूं मैं। अब कल से तू ही खाना बनाएगी, मैं कुछ नहीं जानती। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया, ले देकर सारी बात मेरे ही ऊपर आ गई। फालतू मेरे मुंह में आग लगे, पता नहीं कहां से मेरे मुंह से निकल गया कि भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती। अरे कुछ भी बनाकर रख देती थी वही खा लेती, ना मन करता जाकर कैंटीन में खा लेती। क्या जरूरत थी घर में बवाल मचाने की मुझे? मैं भी ना छोटी छोटी सी बातों में आग लगाने में माहिर हूँ, बेकार में ही घर में क्लेश करती रहती हूँ। अब हो गया ना मेरा ही नुकसान। अरे देखो ना, यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दिए इसने। अरे ओ तृप्ति, ओ तृप्ति, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरी जैकेट कहाँ है? तृप्ति। हाँ जी बस अभी आ रही हूँ, 2 मिनट। अरे मुझे जल्दी है यार, जल्दी आओ तृप्ति। अरे अरे क्या हुआ मेरे लाल, तेरा सामान खो गया? अब अपना सामान भी रखने उठाने लायक नहीं है तू? हाँ ला मैं ढूंढवा देती हूँ, तेरी शर्ट तेरी पैंट ला मैं निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं दादी, आप क्यों करेंगी ये सब कुछ, आप तो मेरी दादी हैं। अरे तो क्या हो गया बेटा, जब बहू काम कर सकती है, इकट्ठा 2 काम कर सकती है, 3 4 काम कर सकती है, तो मैं भी तो कुछ करा लूं। अरे जब इस घर में काम ज्यादा हो गया है, करने वाले लोग कम हो गए हैं, तो जो कर सके वही करवा ले। तुम लोगों के हाथ पैर में तो जंग लगी है ना, तुम लोग तो अपना काम खुद से कर नहीं सकते, लाओ मैं ही करवा लूं। तुम्हारी शर्ट पैंट निकालनी है ना, लाओ मैं निकाल देती हूँ। अरे नहीं दादी, आप क्यों? क्यों नहीं बेटा, तुम तो कहते थे कि तृप्ति के आने के बाद जीवन मेरा और सुखद हो गया है और अच्छा हो गया है और सरल हो गया है। कभी तुमने तृप्ति से भी पूछा है कि उसकी शादी होने के बाद उसकी जिंदगी का क्या हुआ? वो खुश हुई, उसकी भी जीवन सरल हो गया, उसकी भी जिंदगी में बाहर आई? पूछा तुमने उससे? नहीं। तो क्या तुम्हें दिखता नहीं कि पहले हमेशा खुश रहने वाली खिलखिलाने वाली लड़की, शादी में उसकी तस्वीरें नहीं देखी थी तुमने? कितनी खुश थी वो, और अब उसकी शक्ल देखो, अब तो इतनी खुश नहीं लगती वो।
बेटा एक बात मुझे बताओ, पत्नी सबसे ज्यादा सहयोग की उम्मीद किससे करती है? अपने पति से, जो उसे शादी करके इस घर में लाया होता है। जब तुम ही उसका नहीं समझते तो कोई और क्या ही समझेगा उसको? तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ एक काम करने की मशीन है जिसे दिन रात काम में लगे रहना चाहिए? हाँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बाप, हर कोई इससे बस यही उम्मीद करता है कि वो सबका काम करती रहे। वो काम करने की मशीन नहीं है बेटा, इस घर की बहू है और एक लड़की है जीती जागती, जिसके अंदर भी भावनाएं हैं। उसे भी हक है कि उसे थोड़े पल का आराम मिले। तुम जब वो इस घर में नहीं आई थी तब तुम्हारा शर्ट पैंट कौन निकालता था? तब तुम्हारे शूज पॉलिश करके कौन रखता था? तुम खुद से ही ना। तो आज क्या तुम्हें नहीं ये लगता कि आजकल मुझे भी अपना काम हमेशा खुद ही कर लेना चाहिए, जिससे मेरी पत्नी के ऊपर भार थोड़ा कम पड़े? अरे ये सब चीजें क्या समझाने वाली होती हैं? तुम्हें क्या खुद से भाव नहीं आते? तुम्हें नहीं दिखता कि तृप्ति अपनी जिंदगी में किस तरह से मशीन बनी हुई है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद से उसका कोई भार कम करना चाहिए? जी दादी, आप सही कह रही हैं, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तृप्ति का भार कम करने की कोशिश करूंगा, उसका पति बनकर उसका साथ दूंगा, उसके लिए काम नहीं बढ़ाऊंगा। मुझसे गलती हो गई दादी, माफ कर दीजिए मुझे। हाँ जी, वो बस सब्जी जलने वाली थी ना, बस वही देखने में लग गए 2 मिनट। मैं बस अभी निकाल देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है तृप्ति, मैं अपना सब खुद निकाल लूंगा। जाओ तुम अपना लंच, मेरा लंच पैक कर दो और बाकी कोई काम देख लो। आप मुझसे नाराज हो गए क्या? अरे नहीं तृप्ति, बस तुम्हारा पति बनकर तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जाओ अपना लंच बनाओ और हम शाम को मिलते हैं। एक तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा, एक प्यारा सा महकता हुआ गजरा। तुमने बहुत दिनों से अपने बालों में जो क्लचर लगाया हुआ है ना, इसे बदलकर आज वो गुलाब वाला गजरा लगाऊंगा। सच में? थैंक यू। नहीं माँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरा पहला सावन है, पर मैं मायके नहीं आ सकती माँ। आप जानती नहीं हो, अगर मैंने मायके का नाम भी लिया ना तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं कुछ भी बोलो माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा मैं रखती हूँ फोन माँ, फिर समय मिलेगा तो फिर बात करूंगी। अभी मैंने ना दाल चढ़ाई हुई है, वो अभी जा रही हूँ देखने। बाय माँ। अरे बहू क्या हुआ, अपने मायके क्यों नहीं जा रही हो तुम? सावन में तो हर लड़की अपने मायके जाती है, और फिर ये तो तुम्हारा पहला सावन है, तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए मायके। फिर क्यों नहीं जा रही हो तुम? कहाँ दादी जी, मैं कहाँ जा पाऊंगी? मैं जाऊंगी तो माँ जी को बुरा नहीं लगेगा? वो मुझे कभी नहीं जाने देती। जब भी मैं मायके का नाम लेती हूँ वो गुस्सा हो जाती हैं, आग बबूला हो जाती हैं। घर में खूब क्लेश होता है, उसके बाद अंत में ये फैसला होता है कि मैं मायके नहीं जा सकती। वो मुझे कभी मायके नहीं जाने देती। रक्षाबंधन में सिर्फ एक दिन को जाती हूँ, और सिर्फ सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आ जाती हूँ। माँ जी मुझे माँ जी मायके नहीं जाने देती। सत्यानाश हो मेरे घर का। मैं किसी काम को ना करूँ तो कोई काम हो जाए भला। अरे यहाँ इतनी धूल पड़ी हुई है, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ सफाई भी होनी चाहिए। सास का कमरा है ना, क्यों ही साफ करेगी बहू? बहू के आने के बाद लोगों को आराम मिलता है, पर मेरी तो जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। जो जैसा था वो सब कुछ पहले की जैसा ही रह गया। सब जगह कितनी धूल धूल पड़ी हुई है। देख लीजिए माँ जी, देख लीजिए, कोई जब अपने घर को अपना ही ना समझे तो करा ही क्या जाए। देख लीजिए चारों ओर गंदगी पड़ी हुई है। देख लीजिए, पता नहीं कैसी ही सफाई करती है ये बहू। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बहू कोई काम अच्छे से नहीं करती, ना ही किसी काम को करने में उसका मन ही लगता है। देखो ना तुम्हारा कमरा कितना गंदा पड़ा हुआ है। जो जैसे था जिंदगी में तुम्हारे सब कुछ वैसे का वैसा ही रह गया। बेटे की शादी कर दी, बहू ले आई, पर कुछ बदलाव ना हुआ तुम्हारी जिंदगी में। हाँ माँ जी, यही तो मैं कह रही हूँ। तो फिर ठीक है, सावन आ गया है, बहू को उसके घर जाने दो। उसके तुम मायके क्यों नहीं जाने देती उसे? जाने दो। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं हुआ है बहू के आने से, तो फिर बहू के जाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? जाने दो उसे अपने मायके। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? वो मायके चली जाएगी तो घर का इतना सारा काम कौन करेगा? मैं? अभी तुमने ही तो कहा कि बहू के आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बहू के आने पर कुछ नहीं बदला। तो जब कुछ बदला ही नहीं है तो फिर जाने दो उसे। अपने मायके जाना चाहती है तो जाने दो। नहीं माँ जी, मैं उसे मायके नहीं जाने दे सकती, क्योंकि वो जितना काम करती है ना उतना तुम और तुम्हारी बेटी मिलकर नहीं कर पाओगी, है ना बहू? मान क्यों नहीं लेती ये बात? मानती हूँ बहू, उम्र के ढलने के साथ साथ ना इंसान की ताकत भी घट जाती है। पता है मुझे, कोई गलत बात नहीं है इसमें। तुम्हारी भी ताकत घट गई है, जानती हूँ मैं। बेटी का कॉलेज रहता है, पति का अपना काम है, और बेटे का ऑफिस रहता है। ले देकर सारा काम तुम्हारे सर पे ही आता है। एक ले देकर तुम्हारी बहू ही है जो तुम्हारा काम में हाथ बटा देती है, तो तुम थोड़ा देर को आराम कर लेती हो। माँ जी वो तो बस मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती बहू। माँ जी आप तो कह रही थी कि आप यहाँ आई हैं उसे इस घर से बाहर निकालने, और आप नहीं बहू,
मैंने तुमसे कहा था कि मैं वहाँ आ रही हूँ, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। मैं तुम्हारी समस्याएं ही दूर कर रही हूँ। बहू, तुम दूसरों में कमियां ढूंढ रही हो, पर कभी तुमने खुद की कमी को देखा है? दूसरों को आईना दिखाने से पहले कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? हाँ, लोगों से कहती रहती हो ना कि तुम बहुत अच्छी बहू हो। तुम्हारा और तुम्हारी सास का रिश्ता, यानी मेरा और तुम्हारा रिश्ता लोगों के बीच मिसाल बना हुआ है। हम दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, यही कहती हो ना तुम लोगों से। पर तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम शकुंतला देवी एक अच्छी बहू हो, क्योंकि मैं मिथिलेश कुमारी एक अच्छी सास भी हूँ? कभी तुमने इस ओर ध्यान दिया है? जब तुम शादी करके इस घर में आई, तुम्हें मैंने कभी उस परिवार की कमी महसूस होने दी? तुम्हारे मायके की कमी तुम्हें कभी महसूस होने दी? हमेशा तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपने बेटे से ज्यादा मैं तुम्हारी सुनती थी। मेरे जीवन में कभी कोई बदलाव मैंने महसूस नहीं किया तुम्हारे आने के बाद से। मैं जैसा अपना पहले काम करती थी वैसे ही करती रही। हाँ, तुम्हें जब दुख होता था ये देखकर कि मेरी माँ काम कर रही है, ये तो मुझे कर लेना चाहिए, तुम खुद से वो काम करती थी बहू, पर मैंने तुम पर कभी किसी काम के लिए दबाव नहीं बनाया। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ना ही मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे मायके जाने से रोका। यहाँ तक कि जब तुम्हारा बेटा सतेंद्र 8 साल का था और तुम्हारी बेटी वसु 5 साल की थी, उस समय तुम्हारी माँ कितना बीमार हुई थी। 1.5 साल तक मैंने तुम्हें तुम्हारे मायके में रहने दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे दोनों बच्चों की देखभाल भी की मैंने, पर कभी उफ तक नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहू कभी समझती ही नहीं थी। तुम्हें मैं हमेशा अपनी बेटी ही समझती थी और मुझे यही लगता था कि मेरी बेटी के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, और मैं उसमें उसका सहयोग सिर्फ इसलिए कर सकती हूँ जिससे मैं उसके बच्चों को संभाल लूँ, तो मेरी बेटी के सर से थोड़ा भार कम हुआ रहेगा। बहू, मैंने तुम्हें कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी ही समझा। पर ये देखकर मुझे अफसोस हो रहा है कि तुमने अपनी इकलौती बहू को बहू नहीं समझा, उसे सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझा। बेटी समझना तो दूर की बात है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है। खुशी की बात है बहू, तुम्हें ये चीज समझ में आई। अगर तुम्हें किसी से प्यार और सम्मान पाना है ना, तो पहले उसको देना सीखो। कुछ दोगी तभी तो तुम्हें मिलेगा, जो दोगी वही मिलेगा। जब अपमान और तिरस्कार और झगड़े दोगी तो सामने वाला भी तो वही करेगा। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आपने मुझे सच्चाई का आईना दिखा दिया। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपनी बहू को भी अपनी बेटी ही समझूंगी। तो फिर ठीक है बहू, उसे उसके मायके जाने दो। सोचो, कल को तुम अपनी बेटी की शादी करो और उसकी सास उसे उसके मायके ना आने दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? ऐसा ही लगेगा। अगर बहू अपने घर ना पहुंच सकी, अपने मायके ना जा सकी, तो बहू को जितना बुरा लगेगा, उसकी माँ को जितना बुरा लगेगा, वो अब तुम महसूस कर सकती हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। इंसान को कभी दूसरे को ऐसा कोई दर्द नहीं देना चाहिए जो वो खुद पर बर्दाश्त ना कर सके। मैंने बहू की माँ को और बहू को हमेशा वही दर्द दिया है जो मैं अपना और अपनी बेटी को कभी ना दे सकूं। हम दोनों माँ बेटी कभी ना बर्दाश्त कर सकें। हमसे गलती हुई माँ जी, हम अपनी गलती सुधारेंगे। मैं आज ही बहू से माफी मांगूंगी। बहू, अब तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बेटा। ये घर भी तेरा है और वो घर भी तेरा है। तू अपना जब चाहे अपने मायके जा सकती है और जब मन कहे अपने ससुराल भी आकर रह सकती है। दोनों परिवार तेरे ही है बेटा, तू अपना संभाल सकती है। भगवान ने ये ताकत हर स्त्री को दी है कि वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों संभाल सके। बहू, तू जब जाना चाहे अपने मायके ना, तब जा। सतेंद्र ले जाकर तुझे छोड़ आएगा, पर उससे पहले हम तुझे ये सब तोहफे देना चाहते हैं, सावन के तोहफे तेरे ससुराल की ओर से। हम चाहते हैं कि ये सब पहनकर तू अपने मायके में घूमे, जिससे लोगों को भी पता चले कि हमने अपनी बहू को किस तरह से रखा हुआ है। हमारी बहू हमारे लिए बहू नहीं, बेटी है, बेटी। ले बहू, ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा सावन का। माँ जी, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सी पायल है ये। थैंक यू सो मच माँ जी। और बेटी, मेरी तरफ से, तेरे बाप की तरफ से तेरे लिए ये हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ी, इसे मैं तेरी सास के साथ गया था। हम दोनों ने खुद पसंद करके ली है अपनी बिटिया के लिए। मैं चाहता हूँ कि तू ये पहनकर अपने मायके में रहे। थैंक यू सो मच पिताजी। बहुत सुंदर साड़ी है ये और बहुत सुंदर चूड़ी है ये। मुझे बहुत पसंद आया आप दोनों का गिफ्ट। भाभी, मेरी तरफ से ये मेकअप किट, जिससे आप आराम से अपने मायके में मेकअप कर सको। मेरा ये मेकअप बॉक्स लेके जाओगी ना, फिर जब भी आप मेकअप करोगी ना, तो आपको मेरी याद तो आएगी। बहुत ही मुश्किल से मैं भैया के साथ गई थी इसको खरीदने, और भैया ने इसमें आपके मन के सारे आइटम रखवाए हैं। और मेरी तरफ से सावन पर तुम्हें खर्च करने के लिए ये पैसे, जिससे तुम्हें मायके में कभी कुछ भी खरीदना हो ना, तो तुम्हें पैसों की कमी ना महसूस हो। और बहू, मेरी ओर से और मेरे इस पूरे परिवार की ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। इसे ले जाना, तुम अपने मायके में ही ले जाकर खोलना। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया ना कि अब तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं अपने मायके जाऊं, क्योंकि मुझे तो ये घर भी अपना
अपने मायके से कम नहीं लग रहा। आज तो ये बात कहकर ना तूने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया बेटा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों से हमेशा ऊंची आवाज में और गलत शब्दों में ही बात की है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपना इतना अच्छा परिवार था, मैं कभी आप लोगों को समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। आप लोगों ने सावन पर देने के लिए मुझे इतने सारे तोहफे खरीदे, तो ये तोहफे किसी गैर के लिए थोड़े खरीदे हैं, अपनी बहू नहीं अपनी बेटी के लिए खरीदे हैं, जिससे वो ये सब चीजें इस्तेमाल करे और अपने इस परिवार को भी अपने मायके में याद रखे। माँ जी, अगर आप जैसी सास होना तो किसी बहू को कभी जिंदगी में कोई दुख ना हो, वो हमेशा अपने दोनों परिवार में खुश रह सके, चाहे उसका ससुराल हो चाहे मायका। बेटी, तू तो हमेशा से ही अच्छी थी, हम नहीं अच्छे थे। हमने तुझसे कभी अच्छे से बात ही नहीं की, तो तू क्या ही हमें समझती, क्या ही हमारे साथ अच्छे से पेश आती। गलती हमारी भी है बहू, हमने तुझे सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा, इंसान भी नहीं समझा हमने तुझे। हमसे गलती हो गई, माफ कर दे हमें और बीती सारी बातों को भूल जा बेटा। और आगे की जिंदगी में ना हम हमेशा इसी तरह रहेंगे। मेरी माँ जी ने मुझे सब समझा दिया है, गलती मेरी ही थी। मैं हमेशा अपने आप को एक अच्छी बहू कहती रही, पर कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी सास कितनी अच्छी थी, उन्होंने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। मैं अच्छी बहू बन पाई क्योंकि मुझे अच्छी सास मिली। अच्छाई पाने के लिए हमेशा अच्छाई देना भी पड़ता है, ये मैंने अपनी माँ जी से सीखा है। दादी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस परिवार में कभी एडजस्ट न कर पाती, इस परिवार को कभी अपना न मान पाती, पर आपकी वजह से आज मेरी गृहस्थी बस गई, मेरा परिवार बच गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। इसमें धन्यवाद कैसा बहू, ये परिवार तो मेरा ही है, तुम सब मेरे अपने हो। अगर कोई एक भी गलती करेगा ना, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम सबकी गलतियाँ सुधार कर तुम सबको एक रखूंगी। हाँ, मेरे मरने की बात का मैं नहीं कह सकती। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तो हमारे परिवार में खुशियों का दिन है, हमें बहू के रूप में बेटी मिली है। आज तो हमारे लिए खुशियों का दिन है माँ, आप ऐसी बातें ना करें। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करती, ये तो जीवन का सत्य है बहू, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही। चलो ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहती ये बात। अरे तो फिर ये सब सेंटिमेंटल बातें छोड़ो, खुशी की बातें करते हैं। तो भैया ले जाओ भाभी को, और हाँ, कार की बुकिंग करा लो। मेरी भाभी बाइक से नहीं जाएगी, कार से ही जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी माँ, बिल्कुल करा लूंगा। नहीं ले जा रहा मैं बाइक से तुम्हारी भाभी को। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब की जब आप आओगी ना, मैं आपके साथ किचन में मिलकर काम कराऊंगी। और हाँ, डिफरेंट टाइप का खाना तो बनेगा, पर मैं आपसे बनाना भी सीखूंगी और आपकी मदद भी करवाऊंगी। थैंक यू सो मच ननद जी। तो फिर चले, ये सारे तोहफे सब संभाल कर रख लो और चलो भी मायके, या यहीं रहने का इरादा है? इरादा तो यहीं रहने का है, पर मायके भी जाना भी जरूरी है। आज मुझे मेरा ये परिवार जो मिला है, तो मुझे अपने उस परिवार के साथ भी तो ये खुशियाँ बांटनी ही है। तो फिर चलो, देर हो रही है। हाँ हाँ, जा रही है मेरी बहू। खबरदार जो किसी ने मेरी बहू से जल्दबाजी कराई तो। बहू आराम से जा, आराम से तैयार होकर जा, कार बुक कराऊंगी, कोई सवारी भागी नहीं जा रही है। ओहो, अब तो इसे डांटना भी मुहाल हो गया। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।